मतलब औरंगजेब ने जो किया आज के मुसलमानों से उसका बदला लेंगे। संभल में जो खत्म हुए हैं उनका क्या गुनहगार था? बहराइच में जो लड़का किसने खत्म किया? बहराइच में जो लड़का था वो हिंदू मुसलमान वहाँ पे भी नहीं हुआ। ये मैं वही कह रहा हूँ, ये सब झूठ आके बोलते हैं। प्रधानमंत्री ने चादर भेजा है, सच्चाई इन्होंने बोला है। जो कह रहे हैं ना मैं झूठ सुनते कहाँ सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। मैं बता तो रही हूँ योजना में, ठीक है, लोग खुदाई करके कहाँ पर तेल निकाल रहे हैं, सोना निकाल रहे हैं। हमारे इधर खुदाई करके क्या करे कि मस्जिद के इनसे मंदिर ढूंढने में लगे रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, इस वक्त देश के प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल उठ रहा है कि आखिर देश में मोदी जी चाहते क्या है। एक तरफ से मोहब्बत तो दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक धर्म के लिए नफरत दिखता है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर शरीफ के लिए 11वीं बार चादर भेजते हैं, तो वहीं कई ऐसे नेता हैं जो अजमेर शरीफ में अपना शिवलिंग होने का दावा करते हैं। अब इस चीज को लेकर इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ जून है, इनसे जुड़े बातचीत करेंगे। जून, सबसे पहला सवाल, देश के प्रधानमंत्री का दूसरे वर्ग के प्रति मोहब्बत या नफरत, क्या दिखता है आपको ये चादर? आप एक बात बताइए, पहले तो मोहब्बत दिखाएंगे और उसके बाद दिखाते हैं लोगों को छोड़ रखा है। ये जितना भी चिल्लर पिल्लर जितना भी भक्ति में लीन है ना, उनको देखना चाहिए। ये जो ठेकेदार बन रहे हैं ना, उनको देखना चाहिए कि मोदी जी बोलते कुछ है करते कुछ है। पहले तो कपड़ों से पहचान लेते हैं, इस तरीके के बयानबाजी देते हैं, उसके बाद वो क्या करे, अभी अजमेर शरीफ में चादर भेज दिया। अब खुद देखिए, ये लोग जो खुदाई करते रहते हैं, दे खुदाई जो कर रहे हैं, योजना जो चला रहे थे, ये लोग जाके अजमेर शरीफ का खुदाई करने वाले थे। अभी बहराइच क्या नाम है इसका, संभल में कर रहे थे। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री जी अब तो चादर भेज दिया, अब बताओ तुम लोग क्या बोलोगे? आप बताओ ना। हम हमेशा वही कहते हैं कि ज्योति कपड़ा मकान में बात होना चाहिए, ठीक है, शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी में बात होना चाहिए। इनको चाहिए मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने में काम होना चाहिए, जनता को भटकाते रहना चाहिए। अब पता चल रहा है ना, देखिए कि सरकार जो है ना, जो प्रधानमंत्री जी है, वो अपने हिसाब से इस तरीके से कुछ कांड कर देते हैं जो भक्तों के ना चिट्टी मिट्टी गुल हो जाते हैं इनके। एक बार सवाल उठा कि संभल के अंदर जो है खुदाई चल रही है, शिवलिंग मिलेगा। उसके बाद जो पता चलता है कि अजमेर शरीफ में भी शिवलिंग है, उसकी भी खुदाई होनी चाहिए। जमा मस्जिद की भी खुदाई होनी चाहिए। और ऐसे में प्रधानमंत्री का 11वीं बार अजमेर शरीफ के लिए चादर भेजना, मैं वही तो कह रही हूँ ना। इधर प्रधानमंत्री जी अजमेर शरीफ में वो भेजते, चादर भेजते हैं, और इधर लगा रखा है लोगों को किसमें, खुदाई योजना में, ठीक है। लोग खुदाई करके कहाँ पर तेल निकाल रहे हैं, सोना निकाल रहे हैं। हमारे इधर खुदाई करके क्या करे कि मस्जिद के इनसे मंदिर ढूंढने में लगे रहते हैं। आप खुद समझे कि वहाँ पर अजमेर शरीफ में इन्होंने चादर जो भेजा है, श्रद्धा से भेजा होगा, ऐसे तो भेजा नहीं होगा, क्योंकि इनकी अब हालत हो गई खराब। अच्छा, ठीक है, किसकी खराब? फिर से नाम बोलूं? प्रधानमंत्री मोदी जी का। मोदी जी की हालत क्यों खराब होगी? वो देश का खराब है, क्योंकि देखिए अब ऐसा हो गया है कि जुमलेबाजी अब खत्म हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अपाहिज सरकार है, ठीक है। अब अपाहिज सरकार में अब वहाँ पर नीतीश बाबू का आपको पता है ताना बाना चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि सरकार कहीं गिर ना जाए, इसी वजह से अब उनको लग रहा है अजमेर शरीफ में चादर चढ़ा दिया जाए, ठीक है। इसी वजह से अजमेर शरीफ में अब 11वीं बार चादर भेजा। आप खुद समझिए, जो मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बिना जिसका रोटी नहीं पकते, वो अजमेर शरीफ में चादर क्यों भेज रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। प्रधानमंत्री जी ये बोलते हैं राम 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 राम, और उसके बाद बगल में चक्कू ले लेके घूमते रहे कि क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। इनका बात करनी और करनी में जो कहते हैं वो करने में बहुत फर्क है। इनकी स्लोगन है क्या है, सबका साथ और सबका विकास, ठीक है। सबका विश्वास जीत लिया है। अगर सबका विश्वास जीत लिया है तो आप इस तरीके से क्यों करते हैं? अगर आप विरोध करना है, पहले तो आप कहते हैं कि आपकी कपड़ों से आप पहचान जाते हैं। किसके कपड़े से? प्रधानमंत्री से जाके पूछिए, स्टेज से तो बोलते हैं हम तो कपड़े से पहचान लेते हैं, और उसके बाद आप अजमेर शरीफ में आप चादर भेजते हैं। और जहां पर लोग जो है खुदाई जो कर रहे हैं उनको रोकते नहीं है। अजमेर शरीफ में आपका आस्था होगा, इसीलिए तो आप भेज रहे हैं ना चादर। लेकिन आस्था आपका है, लेकिन आप कुछ बोलेंगे नहीं, चुप रहना है। क्यों भाई, ऐसा क्यों वो दिखा रहे हैं कि आप तो चलो मैं प्रधानमंत्री जी के लिए, लेकिन ये जो भक्त है ना, जितना भी भक्ति में लीन है ना, उनको समझना चाहिए। जो ये कहते हैं ना, नहीं हमारी तो
मस्जिद के अंदर तो हम तो मंदिर ढूंढ के रहेंगे, औरंगजेब का बदला हम लेके रहेंगे। इनको समझना चाहिए कि आप खुद देखिए कि आप जो कह रहे हैं, आप जिसकी अगुवाई करते हैं, जो प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने तो अजमेर शरीफ में चादर भेजा। आप विपक्षियों की बात बोल रही हैं, मतलब जिस तरह कहते हैं कि एक धर्म के वो नेता हैं, उसी तरह से मोदी जी इस देश में सबके नेता है और आप कह रही हैं कि एक धर्म। मोदी जी अगर आप विपक्ष का नेता है ना, पूरा देश का नेता, तो मेरा भी नेता है, मेरी भी प्रधानमंत्री जी है, ठीक है। हम प्रधानमंत्री जी को बनाया था शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार में काम करने के लिए। हम प्रधानमंत्री जी को पूरा देश का जिम्मेदारी दिए थे, सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दिए है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सुरक्षा व्यवस्था में आप ध्यान नहीं देंगे, हाँ पूरी तरीके से जलते रहेंगे एक प्रदेश, और आप शांति वहाँ नहीं जाएंगे, आप विदेश घूमते रहेंगे, इसका जिम्मेदारी हमने नहीं दिया था। बहुत बड़ा पैगाम दिया है मोदी जी ने चादर चढ़ाकर। तो पैगाम अगर दिया है तो कुछ बोले तो इन लोगों से पूछिए ना, भक्तों से पूछिए, चिल्लर पार्टी से पूछिए कि देखो आप बताओ तुम लोग क्या बोलोगे। तुम तो कहते हो ना नहीं नहीं हम तो अपना जगह लेके रहेंगे, आप बोलो। जिन्होंने गलती किया है, औरंगजेब ने गलती किया है ना, औरंगजेब ने जो गलती किया था, क्या औरंगजेब की गलती आप आज के मुसलमानों से लेंगे? हाँ क्या आप बीत गए ना, हम भारतीय हैं, हमारी अंदर वो खून है माफ करने वाले, ठीक है। मोहन भागवत ने कहा था तो ये सब नहीं करना चाहिए, हमारा बस राम मंदिर था और राम मंदिर के बाद हमने सबको छोड़ दिया। तो हो सकता है ना मोदी जी उस बात से सहमत हो। मैं मोहन भागवत जी के साथ पूरी तरीके से सहमत हूँ। मोहन भागवत जी ने ये बोला था कि राम मंदिर का मैटर था, राम मंदिर का मैटर खत्म हो चुका है, अब हर मस्जिद के नीचे आप मंदिर ढूंढना बंद करिए, ठीक है। तो मैं मोहन भागवत जी के साथ पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि अभी आरएसएस और बीजेपी के बीच में तलमटल हो रहे हैं। इनकी पहिया की गाड़ी इधर उधर हो रहे हैं, कभी पहिया से उतर सकते हैं, इसी वजह से इस तरीके से दिखा रहे हैं। और आप खुद समझे, विपक्ष को अपना खतरा है कि कहीं मुस्लिम वोट न कट जाए, इसलिए ये सब तिलमिला। एक बात बताइए, मेरी बात सुनिए, मुस्लिम वोटर कितना है मुझे बताइए ना, पहले बताइए कि मुस्लिम वोटर पूरे देश के अंदर 140 करोड़ आबादी के अंदर मुस्लिम कितना है, पहले ये बताइए मुझे। बात बताइए, अगर नहीं अगर कितना बताइए, अगर मोदी जी चादर भेज रहे हैं अजमेर शरीफ, तो इससे दिक्कत क्या है, तकलीफ क्या है? ये तो अच्छी बात है। तो दिक्कत ही नहीं है, मैं तो चाहती हूँ मोदी जी आप हमेशा वहाँ पर भी भेजिए, अच्छा पैगाम तो दीजिए, मेरे देश के अंदर अमन और शांति बने रहे। मैं नहीं चाहती ना हिंदू मुसलमान हो, ना हिंदुस्तान पाकिस्तान हो, ठीक है। मैं चाहती हूँ मेरे देश के अंदर अमन और शांति बने रहे, हर समुदाय मिल के चले, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार में बात करें। हम तो चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन ये लोग करते कुछ है और दिखाते कुछ है। ये दिखा रहे अजमेर शरीफ में चादर भेज रहे, अभी चिल्लर पार्टी खड़ी हो जाएंगे, नहीं ये तो आपने गलत बोला, ये न्यूज भी दिखा देंगे ना, तब भी नहीं मानेंगे ये लोग। अच्छा। हाँ तो यही इनका हालत है। लेकिन इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, समझ ये नहीं आ रहा कि एक तरफ से कहा जाता है कि अजमेर शरीफ के अंदर शिवलिंग है, दूसरे तरफ से कहा जा रहा है कि मोदी जी जो है चादर भेज रहे हैं, तो मतलब दोनों चीजें समझ नहीं। मैं वही कह रही हूँ, मोदी जी जो कह रहे हैं, इधर आइए, इधर आके बात अरे इधर आइए, इधर सर, इधर आइए। शिक्षा मनमोहन सिंह ने गलती की थी, वो कहता है 5वीं से 8वीं तक कोई फेल नहीं करो, शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया है। और मोदी ने क्या हिंदू मुसलमान किया बताइए आप? कोई मुसलमान नहीं किया उसने। हिंदू मुसलमान कर उसने किसने किया? मनमोहन सिंह ने क्यों बोर्ड लाया था, क्यों लाए वो बताइए? एक ही कौम के लिए क्यों लाए? बाकियों ने क्या कसूर किया था? हैं? ना अभी जो हो रहा है, हाँ मैं झूठ बोलती हूँ। अच्छा आप इतना रोजाना झूठ बोलते, आप इतना उम्र हो गए हैं, आपके इतना उम्र हो गए, एक बात बताइए, बोल दिया। एक मिनट जोन, एक मिनट नहीं पूछे ना, कौन सी स्कूल में पढ़ के बड़े हुए हैं ये पूछिए। चलो मैं तो झूठ बोली हूँ, मैं तो चलो झूठ बोल रही हूँ, आप बताइए, आप तो सच्चे, आपकी उम्र आप उम्र के अंदर है, कहाँ से पढ़ के बड़े हुए हैं, किसकी ट्रेन में घूम रहे थे, कौन सी हॉस्पिटल में इलाज कराए बचपन से, वो तो बताइए, वो तो बताइए। आप कह रहे हैं कि सर सवाल ये है कि एक तरफ जो है कहा जाता है कि अजमेर शरीफ के अंदर अगर आप खोदेंगे तो शिवलिंग मिलेगा, और दूसरी तरफ मोदी जी अब 11वीं बार वहाँ पे चादर भेज दिए चढ़ाने के लिए। ऐसा मोदी इस मामलों में नहीं पड़ रहा है, ये सब कहने की बात है। कौन कर रहा है? आप बताइए, हिंदुस्तान में जब से आप ये राहुल गांधी आया, कभी अडानी कभी मडानी, अडानी बताइए अडानी ने क्या कर दिया हिंदुस्तान में, क्या नुकसान किया उसने हिंदुस्तान का? इनसे पूछे कपड़ों से कौन पहचान लेते हैं? जो है अमित शाह कह रहे थे ना कि यहाँ पर बटन दबाओ, शाहीन बाग में ये कपड़ों से पहचान लेते हैं, मोदी जी कहते हैं। तो क्या हो गया अगर पहचान लेते तो क्या बुराई है? ये जवाहरलाल नेहरू वाला काम तो नहीं है ना। जवाहरलाल नेहरू ने क्या पहचाना था जब तो चाइना ने कब्जा कर लिया और लाखों जवान मार दिए हिंदुस्तान के। जवाहरलाल की तुझे पहचान थी
हैं? कई जब कई चाइना ने भारतीय वार किया, जनता तब पार्टी के क्या कई पहचाना? ऐसे नेता है, कई ऐसे नेता है जो क्या कहते हैं कि पहचाना? हर जगह कश्मीर में खुदेगा, क्या पहचाना था मंदिर उसने? निकलेगा। अब ऐसे में जो है अरे देखिए, प्रधानमंत्री का मस्जिद सुनिए, के लिए देखिए ऐसा है जो हिंदू मुसलमान की जैसे ये बात कर रही है, ये तो औरंगजेब के टाइम से चला आ रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, इतने मंदिर हैं, औरंगजेब का दिमाग काम नहीं करता था? उस वक्त तो लैंड की जरूरी मंदिर के अंदर ही मस्जिद बनानी थी, साइड में बना ले, जरूरी उसी के ऊपर बनानी है मस्जिद। अच्छा एक बात बताइए, क्या अजमेर यहाँ पे अजमेर रोड शरीफ पे में घूम- शिवलिंग अजमेर शरीफ में शिवलिंग निकलेगा? है तुम्हारी आप एक बात शिवलिंग बताइए, मिलेगा? उम्र हो गए ना आपके, आप बताइए किसके स्कूल में पढ़ के बड़े हुए हैं आप जो कह रहे हैं औरंगजेब, मैंने औरंगजेब के तो बोल ही रहे हो, गलत तो करके गए हैं, वो तो गलत करे। इसका मतलब औरंगजेब ने जो किया आज के मुसलमानों से उसका बदला लेंगे। संभल में जो खत्म हुए हैं उनका क्या गुनहगार था? बहराइच में जो लड़का किसने खत्म किया? किसने खत्म किया? बहराइच में जो लड़का था वो मिश्रा, वो आम जनता का बेटा खत्म हुए हैं, आपस में लड़े, तो सत्ता किसके हाथ में है? तो सत्ता से सवाल ना करे। झगड़ा हुआ वहाँ पे, हिंदू मुसलमान वहाँ पे भी नहीं हुआ। ये मैं वही कह रहा हूँ, ये सब झूठ आके बोलते हैं। अच्छा प्रधानमंत्री ने चादर भेजा है, सच्चाई इन्होंने बोला है, सब सच्चाई इन्होंने बोलते हैं, सच्चाई इन्होंने बोला है। जो कह रहे हैं ना मैं झूठ चाचा, बोलते हैं। सुनते जाइए। नहीं, कहाँ सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, मैं बता तो रही हूँ। औरंगजेब ने गलती करा, हमने भी पढ़ा है। औरंगजेब का जो है, औरंगजेब का किसी भी एंगल से हम सही नहीं ठहराते। औरंगजेब ने जो गलती करा, क्या आज का मुसलमानों से आप बदला लेंगे? आप बताइए, संभल के अंदर जो घरों का चिराग जो बुझ गए हैं, बहराइच के अंदर जो मिश्रा, गोपाल मिश्रा जो हमारी बीच में से चले गए हैं, उसके जिम्मेदार कौन है ये बताइए मुझे। हाँ, आप चादर भेज रहे, बहुत अच्छी बात है, हम तो कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है। आप मिलके चलिए, आप सबको, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको लेके चले। इस देश की मट्टी में है ना, जितना खून हिंदुओं का है ना, इतना खून मुसलमानों का भी है। इसी वजह से हम चाहते हैं कि सब एक साथ मिलके चले। ये नहीं है कि आप एक तरफ की बात करें और देश के अंदर क्या हो रहा है मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहे क्या? मोदी जी को सब कुछ दिखाई दे रहा है ना, प्रधानमंत्री है, क्या उनको पता नहीं कि मेरी मणिपुर में क्या हो रहा है? क्या उनको पता नहीं संभल के अंदर क्या हो रहा है? क्या उनको पता नहीं बहराइच के अंदर क्या हुआ? क्या उनको पता नहीं है? सब कुछ पता है ना, पता होने के बावजूद भी क्यों नहीं बोल? एक शब्द अगर मोदी जी बोल देना, पूरा देशवासी उसी के पीछे पीछे चलेंगे। क्योंकि थाली बजाने के लिए बोला तो थाली बजाए हम लोगों ने, ताली बजाने के लिए बोला ताली बजाए हम लोगों ने, समझ गए जी? गलत क्या है इसमें? मैं वही कह रही हूँ, जब नेता कुछ बोलते हैं ना, जिसको हम फॉलो करते हैं, चाहे फॉलो करे या ना करे, बड़ा नेता कोई भी कुछ बोलेंगे ना, उनको जनता मानेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी थे ना, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब यहाँ पर गेहूं की कमी थे, तो लाल बहादुर शास्त्री ने बोला कि एक दिन का फास्टिंग रखिए, तो सारी देशवासियों ने एक दिन की फास्टिंग रखना शुरू किया है। अच्छी बात है ना, प्रधानमंत्री ये संदेश दे रहे हैं कि इस देश में हम हिंदू मुस्लिम करते नहीं, फिर कर कौन रहा है? एक बात बताए, नहीं करते ना, अभी चुनाव आ रहे हैं ना, अब आप खुद ही देख लीजिएगा।